नमस्कार, जनता टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पहली बार गोरखपुर पहुंचे। इसको लेकर आज गोरखनाथ मंदिर मठ को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में भी सजावट भी की गई। यूपी का कार्यकारी मुख्यमंत्री सीएम योगी 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद अपने गुरुओं की आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम गोरख के पांडे होता और गुलरिहा में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर इसके अगले दिन यानी 18 मार्च को मंदिर में ही रहेंगे और 19 मार्च को घंटाघर से निकलने वाले भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कहा कि हम 75th इंडिपेंडेंस होली रंगों का त्योहार है। होली भाईचारे का त्योहार है। होली पर हर कोई सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर अबीर और गुलाल से होली की बधाई देते। गांव से लेकर शहर तक और महिला कलाकारों के मंच तक जनता टीवी आपको दिखाएगा कैसे सीएम सिटी गोरखपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत और योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने पर गोरखपुर वासियों का आनंद दोगुना हो चुका है। होली का मदमस्त माहौल तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद माहौल पूरी तरीके से सतरंगी हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से यहाँ पे झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रही हैं और पूरी तरीके से होली के माहौल में डूबी हुई हैं। आपको बता दें कि इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर यहाँ पे गोरखपुर में खुशियां डबल हो चुकी हैं। पूरी तरीके से महिलाएं आप देखेंगे किस तरीके से सराबोर हैं और झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और लोगों को एक दूसरे की होली की बधाई दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे सुनीता श्रीवास्तव हैं। सुनीता श्रीवास्तव से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार होली को किस तरीके से मनाएंगी। सुनीता जी, इस बार होली का माहौल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इस बार होली किस तरीके से मन रही है और कौन सा गाना आप दर्शकों को सुनाएंगे? देखिए, होली पे इस बार हम लोग बहुत खुश हैं। अब लाख लाख गुना या करोड़ गुना अनंत गुना हम लोग खुश हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, माहौल देख करके लग रहा होगा। हम बहुत दिन से जब से योगी जी जीते हैं डेली हमारी होली हो रही है, डेली हम मस्त है। तो योगी जी पे बहुत, अब तो हमारा गाना भी योगी में ही हो गया है। होली का कितना गाना है, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका मैसेज जाए कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे माहौल जो है भगवामय हो गया है, तो सुनाइए आप। योगी आई रे, योगी आए रे, आए रे, आए रे, योगी आए रे, योगी आए रे, आए रे, योगी आए रे, योगी आए रे, योगी आए रे, आगे योगी आए रे, योगी आए रे, छाए रे, योगी आए रे। फागुन में चढ़ गईले फागुन महीना सखीरी, चढ़ गईले फागुन महीना सखीरी। आए हैं हमारे योगी जी यूपी, आए हैं हमारे योगी जी यूपी, करके करार आ गईले योगी, करके करार आ गईले योगी। आइले हैं योगी यूपी में, आइले हैं योगी यूपी में, आए हम यूपी चढ़ गईले फागुन महीना सखीरी, चढ़ गईले फागुन महीना, चढ़ गईले फागुन। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ माहौल पूरी तरीके से रंगीन और लोग पूरी तरीके से यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। इन महिलाओं के साथ साथ जनता टीवी भी इस बार होली के प्रदेशवासियों को अथक शुभकामनाएं देती है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। रंग गुलाल की होली तो सब खेलते, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली खेलने की एक अलग सी परंपरा ऐसी भी है, सब कुछ बताती है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली पर कुछ अलग ही नजारा रहता है। बड़ी संख्या में लोग जूता मार होली मनाते देखे जाते हैं। इस मौके पर जूता मार होली खेलने की परंपरा काफी पुरानी है, जिसको लेकर प्रशासन काफी सतर्क और मुस्तैद रहता है। यहाँ होली पर एक व्यक्ति को भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है। बैल गाड़ी पर बैठाए गए व्यक्ति को लाट साहब कहते हैं और इस व्यक्ति को हेलमेट पहनाया जाता है जिसमें उसको कोई गंभीर चोट ना पहुंचे। सबसे पहले लाट साहबों को फूलमती देवी के मंदिर ले जाया जाता है और यहीं से होती है लाट साहब के जुलूस की शुरुआत। इसके बाद भैंस गाड़ी समेत लाट साहब को शहर कोतवाली ले जाया जाता है। यहाँ पर लाट साहब कोतवाली से पूरे साल हुए अपराध का रिकॉर्ड मांगते हैं। लाट साहब को रिकॉर्ड न दिखाना इसलिए कोतवाल कुछ रुपए और एक दारू की बोतल देकर लाट साहब को चलता कर देते हैं। फिर लाट साहब बने व्यक्ति को जूते से मारते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है। स्थानीय लोग इस परंपरा को बहुत पुराना बताते हैं। इसकी शुरुआत को लेकर कई मिथक भी। जुलूस निकलते उसमें ऐसे तालाब बड़ा जुलूस निकलता है और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। और आज हम लोग मीटिंग की सांसद के संभ्रांत नागरिकों से दोनों पक्ष सभी समुदाय के लोग ने अटेंड की। उन्होंने जो छोटी छोटी बातें बताई कि जुलूस को लेकर के अन्य को नोट किया गया, प्रशासन उन सभी कमियों को दूर करेगा। लखनऊ की रंग बिरंगी होली में शामिल होने के लिए साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस ट्विंकल कपूर लखनऊ पहुंची हैं। बंजारा मूवी से अलग पहचान बनाने वाली ट्विंकल कपूर मुंबई की रहने वाली हैं। फिलहाल लखनऊ में होली को लेकर कुछ इवेंट में वो शामिल हुई और होली भी लखनऊ में मनाएंगी। अपनी एक मूवी की शूटिंग को लेकर वो लखनऊ में है। ट्विंकल का कहना है कि लखनऊ से उनका पुराना लगाव है। जल्द ही पक्खी 2 में भी वो मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। साउथ की जानी मानी एक्टर ट्विंकल कपूर हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर लखनऊ में क्या कर रही हैं और लखनऊ की क्या इन्होंने कुछ लुत्फ उठाए अभी तक। स्वागत है आपका पहले तो जनता टीवी पर। नमस्कार। काफी अच्छा लग रहा है लखनऊ आके। अभी से नहीं आ रही हूँ लखनऊ, अभी काफी 2-3 साल 4 साल हो चुके हैं मुझे लखनऊ आकर। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना अब बहुत सारा प्यार देते हो। मतलब मुंबई से मैं और दूसरी सिटीज में कम ट्रैवल करती हूँ, बट लखनऊ में बहुत ज्यादा करती हूँ। आपने साउथ की मूवीज बनाई हैं, फिर इसके बाद एक बंजारा की जी। अभी क्या प्लान है आगे का, क्या तैयारी चल रही है? अभी अगर आप सभी लोगों ने मक्खी मूवी देखी होगी तो हम मक्खी 2 हमारी अभी शूट स्टार्ट होगा। शायद कल ही आप लोगों को पता लग जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें मैं एक नेगेटिव सा किरदार निभा रही हूँ, एक डबल रोल सा किरदार निभा रही हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों ने बंजारा को जैसे प्यार दिया वैसे आप लोग मक्खी 2 को दोगे। अच्छा, आप लखनऊ में हैं और होली का त्योहार है, किस तरह से देखते हैं आज, क्योंकि होली शायद आपकी फिर लखनऊ में होने वाली जी। होली हमारी कल एक्चुअली सेलिब्रेट हो चुकी है, एडवांस होली। और शाहिद जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज किया था कल। और इस चीज के लिए मुझे शायद लगता है कि ये मेरी पहली होली होगी लखनऊ में। और आई होप कि आप लोग मेरी लाइफ में ऐसी कलर्स भरते रहो और मैं लखनऊ आते रहूं। और हैप्पी होली इन एडवांस आप सभी। सोशल मीडिया पे आपका बहुत जलवा है, बहुत फॉलोवर्स हैं आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए क्या मैसेज है? आप लोग हो तभी मैं हूँ। 15 साल इंडस्ट्री में काम कर कर यहाँ पर पहुंचना, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं कहीं पर भी जाती हूँ इतना सारा प्यार मिलता है मुझे, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों के लाइक्स, कमेंट्स, प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ट्विंकल कपूर सिंह को आप सुन रहे थे, बहुत सारी शुभकामनाएं इनको आने वाले भविष्य में। फिलहाल राजनीति में भी जल्द इनका कहना है, लेकिन देखना होगा वक्त कब होगा। फिलहाल ट्विंकल कपूर हमारे साथ हैं और लखनऊ में खास करके एंजॉय कर रही हैं। पर्सन राजेश के साथ जनता टीवी लखनऊ। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री और जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल की होली की। इस दौरान उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के साथ होली का गीत भी गाया।
वहीं भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपाइयों में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के वीआईपी रोड स्थित केंद्रीय मंत्री के आवास में होली खेली गई, जहां हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 2 वर्ष के बाद कोविड के कारण त्योहार आने के बाद भी लोग सड़क पर आके होली का त्योहार नहीं मना पाए। मैं होली के इस पावन पवित्र त्योहार की पर्व की समस्त देशवासियों को, देश में रहने वाले लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ यह त्योहार सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। और ये त्योहार होली का इसलिए मनाया जाता है जब हमारे खेतों से नई नई फसलें आती है, एक तरह का उत्सव है। और ये उत्सव वो है कि जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के कह रही थी मैं इसको जला दूंगी, लेकिन इससे स्वयं प्रतीत होता है कि जहाँ सत्य होता है वहाँ विजय होती है, जहाँ न्याय होता है वहाँ विजय होती है। होलिका स्वयं जली, प्रहलाद बचे। बरेली में बड़े ही धूमधाम से राम बारात निकाली गई। आपको बता दें कि फागुन पूर्णिमा को निकलने वाली ऐतिहासिक राम बारात ब्रिटिश काल से निकाली जा रही है। 161 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है। राम बारात में हजारों की संख्या में पुरियारे होली खेलते हैं, जो बड़े बड़े ट्रालों पर सवार होकर पूरे शहर में राम यात्रा निकालते हैं और लोगों पर रंगों की बरसात करते हैं। राम बारात की शुरुआत बड़ी बमनपुरी से शुरू हुई, जिसके बाद इसे शहर के विभिन्न इलाकों हारीपुर ढार, कुतुब खाना, घंटाघर, नौबल्टी चौराहा, रोडवेज, बरेली कॉलेज, कालीबाड़ी, श्यामगंज, सिकलापुर, पटकी चौकी, कुतुब खाना, बड़ा बाजार, साहूकार किला, सिटी स्टेशन से दलाव वाली भैया होती हुई बमनपुरी के नरसिंहपुर मंदिर तक समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 जिलों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए गोड्डा, देवरिया, बेतिया, गाजीपुर, सीतापुर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। डॉक्टर कफील खान देवरिया से सपा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में बीजेपी के 35 सदस्य, सपा के 17 और बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी की एक सदस्य हैं। इस चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और प्रखंड प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के पार्षद अध्यक्ष मतदाता होंगे। बेटी की जीत के बाद पहली बार हरिद्वार ग्रामीण में होली मिलन समारोह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने सभी हरिद्वार ग्रामीण की जनता का बेटी को जीत दिलाने पर आभार जताया और सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न भी मनाया। वहीं हमारे सहयोगी विकास खत ने हरीश रावत से खास बातचीत। अनुपमा रावत की जीत के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण पहुंचे, जहां पर उन्होंने होली मिलन समारोह में सभी ग्रामवासियों का जो धन्यवाद किया, हरिद्वार की तमाम जो ग्रामीण की जनता है उन सबका अभिवादन किया। सर बहुत बधाई, बेटी ने परचम लहराया है कि वर्तमान जो कैबिनेट मंत्री है स्वामी तुषार पटनी देकर बेटी ने जीत दर्ज की है। कैसे मानते हैं बेटी को? कितना वाले हम तो बहुत साधारण से इंसान हैं, लेकिन लोगों ने अनुपमा को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। ये लोगों की जीत है, ये हरिद्वार ग्रामीण के भाई बहनों की जीत है, यहाँ के आम जीत है और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं थैंक हरिद्वार, थैंक यू हरिद्वार ग्रामीण कहने आया। गंगा माता धन्यवाद किया, शिव जी की जल चढ़ाया और अम्बेडकर के चरणों में मैंने कहा हे सामाजिक न्याय की देवता, तेरी कृपा से बेटी जीती है, उनको भी मैंने दिया। सर प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, आज बेटी ने जीत दर्ज की है, कितना गर्व है? के विकास के लिए लड़ेगी, निरंतर लड़ेगी और यहाँ के विकास को बिल्कुल। ये था हमारे साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने आज हरिद्वार की ग्रामीण जनता को सभी को धन्यवाद दिया और कहीं आज बेटी की जीत पर उन्हें गर्व भी है। कैमरा पर्सन प्रकाश करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तराखंड में हर तरफ और हर जगह होली की धूम है।
पूरे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपने आवास पर पहाड़ी शैली में होली का उत्सव मनाया और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। माना जाता है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं, विधायक जी ने कहा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बम्पर मतों से जीत कर आई है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी विधायक जीत कर आए हैं। मैं समझता हूँ कि विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है और बाकी हाईकमान को निर्णय लेना है। जो भी निर्णय लेगा सब कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे। 2017 के बाद 2022 में भी उत्तराखंड में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती करने का भी संगठन को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में थराली सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर जीत राम का कहना है कि संगठन को दोबारा से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। आम चुनाव में हम देख चुके हैं, जनता हमारे पक्ष में जरूर थी, लेकिन जनादेश हमको नहीं मिला। ऐसे में दोबारा से एक आंदोलन के तौर पर कांग्रेस को मजबूत करना होगा। देखिए, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, सूखना कपास और आपस में लट्ठम लट्ठा, तो आज वही स्थिति है। कांग्रेस पूरी तरह से प्राथमिकता खो चुकी थी और जिस तरह से चुनाव से पहले भी उन्होंने फाइट किया, उससे भी एक स्पष्ट संकेत था कि ये लोग केवल कुर्सी के भूखे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह हरीश रावत जैसे अनुभवी और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे नेता ने ये बयान दिया हो कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, ये स्पष्ट इस बात का संकेत था कि सत्ता लोलुपता ज्यादा है, जनहित में इनको सरकार नहीं है। तो आज भी वही कर रहे हैं। होली के पावन पर्व पर उत्तराखंड डीजीपी ने जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी है। साथ ही कहा कि आप सभी से ही आग्रह है कि रंगों के इस त्योहार होली को शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाएं। होली में नशे का सेवन ना करें, बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन न चलाएं, ट्रिपल राइडिंग ना करें, शराब पीकर हुड़दंग ना मचाएं, बिना सहमति के किसी पर जबरदस्ती रंग लगाकर उसे दुखी और तनाव उत्पन्न ना करें। अपनी होली मनाने में दूसरों की होली खराब। और वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों। आगरा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से की निगरानी। होलिका दहन स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस। जालौन में भेड़ बकरियां चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से 30 चोरों के साथ घटना में प्रयुक्त की जाने वाली एक कार बरामद। बरेली में होली पर धूमधाम से निकाली गई बारात। सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। नाचते गाते निकली बारात। अमेठी में होली के त्योहार के दृष्टिगत एसडीएम ने देशी शराब के ठेकों पर चलाया चेकिंग अभियान। टीम ने शराब की क्वालिटी को लेकर की बारीकी से जांच। कुशीनगर में ट्रांसफर के बाद भी जमे हुए हैं जूनियर इंजीनियर। जून 2021 में जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट, जिले में ही जमे हुए ट्रांसफर किए गए अधिकारी। आगरा में होली के दिन हुआ रामबाग पुल पर दर्दनाक हादसा। चलती हुई बस में घुसी कार, हादसे में कई लोग घायल। बदायूं में पूजा करने जा रही बाइक सवार युवक को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। हल्द्वानी में बस की ब्रेक फेल होने से बाजार में मची अफरा तफरी। ब्रेक फेल होने से बस में 2 कारों को मारी टक्कर। फतेहपुर में अराजक तत्वों ने सैयद बाबा की मजार को ढाकर लिख दिया जय श्री राम। सैकड़ों वर्ष पुरानी है सैयद बाबा की मजार को ढाए जाने से स्थानीय लोगों से फतेहपुर में होली के मद्देनजर ड्रोन कैमरे की निगरानी में अवैध शराब की दुकानों में की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान 12 लोग मौके से फरार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। फूलों की बागवानी से होगा सीएम योगी का स्वागत। लखीमपुर में संदिग्ध हालत में गन्ने के खेत में मिला महिला और पुरुष का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में खड़ी कार में अचानक लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हिरण्यकश्यप की राजधानी रही है हरदोई, ही चली थी होलिका। आज भी मौजूद है वो कुंड जहां भगवान ने लिया था नरसिंह अवतार। बरेली के ग्रीन फार्म रिसोर्ट में होली के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान जमकर हुआ अश्लील डांस। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर 1 दर्जन महिला पुरुष में जमकर हुई मारपीट। मारपीट की पूरी वारदात कैमरे में कैद। ललितपुर में अवैध खनन माफियाओं ने वन रक्षक पर किया हमला। वन रक्षक की तहरीर पर पुलिस ने 1 नामजद और 1 अज्ञात पर किया मामला दर्ज। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दबंगों ने लाठी डंडों से और ईंट पत्थर चलाकर किया हमला। दबंगों की मारपीट से 1 महिला समेत 1 परिवार के 3 लोग घायल। आगरा में आलू भंडारण कोल्ड स्टोरेज संचालक पर कराया गया मुकदमा दर्ज। स्टोरेज संचालक पर 86 लाख की हेराफेरी का आरोप। चंदौली में मानव ढक युवकों ने होली से पूर्व होलिका में लगाई आग। होलिका में आग लगने से ग्रामीणों में हुआ आक्रोश। लखीमपुर खीरी में पुलिस की उगाही से परेशान युवक ने थाने के अंदर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। 90% झुलसा युवक। बांदा में रेलवे स्टेशन में भिड़ी 2 युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। यात्रा में जाने को लेकर हुआ विवाद। रामनगर में कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने 2 पालतू हाथियों की गुजरात से की अदला बदली। गश्त में आएंगे काम।